मार्शल आर्ट चैंपियन। हाँ मैं वही रूह अफ़ज़ा ने स्पॉन्सर किया यार उसको। एक और है अबू हुरैरा, उनको रूह अफ़ज़ा ने स्पॉन्सर किया। किसी और चैनल पे आप उनकी वीडियो नहीं देखें। हाँ उसके बाद सब बनाने, उसके बाद जब चढ़ते सूरज को जब सब चाटने आ जाते हैं तो जब हमने बनाई उसके बाद सारा मीडिया पहुंचा, लेकिन उससे पहले नहीं पहुंचा। अगर आपके बाद अब रिप्लाई आया तो क्या करूं? एक इसका जवाब देके जाइएगा। उस वक्त आप बस उनको थैंक यू बोलिएगा और आप इंटरव्यू करिएगा। मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि देखें, आप एज अ कंटेंट क्रिएटर है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए बहुत जिम्मेदारी है। देखिए मेरी जो जिम्मेदारी है ना सोसाइटी की तरफ, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सोच के ये बनाया हसन भाई, मैंने ये सोचा था कि मैं इस मुल्क को हर जवान जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, सही है, उसके लिए एक पाथवे उसको दूं कि बेटा हाउ यू कैन स्टार्ट। मजबूरन के लोग देखना शुरू हो तो फिर मैं वो चीज़ें डालूं, वरना इट्स अ वेस्ट फॉर माई टाइम। क्योंकि देखें आई हैव 72 क्लाइंट्स बेस्ड इन US। आई हैव टुक 3 पॉडकास्ट विद देम, दे विल बी लाइव सून। कल मेरा एक और मेरी क्लाइंट है रशियन एक्यूडोर से। अगर मैं इकोनॉमिकल बातें करना शुरू कर दूँ ना दूसरे मुल्कों की, तो मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ ना यार, आई नो दैट। मैं तो हर स्टडी करता हूँ, मैं तो चिली का भी पढ़ता हूँ, मुझे ये भी पता है आलू कहाँ उगते थे, क्योंकि मैं तो हर चीज़ स्टडी कर रहा हूँ, मैं तो ग्रास रूट लेवल से काम करता आ रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार आप कह सकते हैं लोगों को, इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं कि वो दूसरे की बीवी को देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन डेली व्लॉगिंग में क्या हो रहा है, जो आपके घर की औरतें हैं उनको मोहल्ले का चौकीदार भी देख रहा है, आपके घर का ड्राइवर भी देख रहा है, परचून की दुकान वाला भी देख रहा है, सही है, जो सामने पीसीओ वाला है, बनकाव वाला है, वो भी देख रहा है कि बाजी कैसे सोती हैं, बाजी कैसे उठती हैं, बाजी ने कौन से कलर की नाइटी उस दिन पहनी हुई थी। बाजी बोल रहा होगा वो, ये वीडियो है सर, सवाल पूछ रहा हूँ। बाजी बोल के सारे काम हो जाते हैं ना आजकल, तो वो जो भी उसकी मर्जी है वो क्या बोले। नहीं बाजी बोल रहा होगा, बाजी बोले, भाभी बोले या कुछ भी बोले, लेकिन देखें ना अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, हो तो गलत रहा है ना। अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है, जो यहाँ पे 3 लड़कियां कराची से जाके बाहर शादी की उन्होंने, उसके बारे में आप देखें शादी, देखें मैं बताता हूँ, लड़की गायब हुई, पुलिस ने सही तरह से उस चीज़ को हैंडल नहीं किया, उसके माँ बाप जफ़र अब्बास के पास गए, जफ़र अब्बास ने वो वीडियो बनाई, बहुत ज़बरदस्त काम किया, सही है, मौशरों को जगाया। उसके बाद सोशल मीडिया पे उस केस को पता नहीं किस तरह से लोगों ने, कोई मजाक कर रहा है, कोई छिचोरापन कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक तो हर कोई तज्जियाकार है ना हमारे यहाँ। फिर क्या पता लगता है कि बच्ची मिल गई, चले भाई अब तो सुकून लेना चाहिए ना, हमें खुश होना चाहिए, एक बच्ची ना कोई अगवाई ना किसी गलत हाथों में गई। कितने बड़े बड़े रैकेट है ना यहाँ पे, आपको पूरे मुल्क को खुश होना चाहिए था कि चले बच्ची मिल गई, और अल्लाह का शुक्र है, शुक्राने के नफिल अदा करना चाहिए था पूरी कौम को, और शुक्र अदा करना चाहिए था बच्ची को कुछ हुआ नहीं, और इसने हलाल काम किया, निकाह किया है भाई, कुछ और तो नहीं किया ना। उस पे मीम्स बन गई। अगर अंडर एज भी है, निकाह किया है, तो इस्लाम में तो अलाउ है ना। हाँ वो तो शरई तौर पे तो अलाउ, तो शरई तौर पे उसने कोई गुनाह नहीं किया, बेशक, शुक्र अदा करना चाहिए पूरे मुल्क को, बेशक। लेकिन हमारा मुल्क क्या कर रहा है, क्यों मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन बेटी मां नहीं थी, समझे आप बात को। तो हमने हर चीज में शुक्र लेना है। आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी एक छोटी सी मीम पर ना उसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी। अरे 10 दिन से बच्ची माँ बाप से अलग थी, मेरी बच्ची 5 मिनट के लिए दूर हो जाती है, मैं 10 बार फोन कर लेता हूँ, मेरी बीवी अगर शॉपिंग पे जाती है, और वो बाप क्या करेगा, वो सही तो कर रहा है, वो कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, मैं होता ना बाप मैं भी ऐसे ही करता, शायद इससे ज्यादा कर रहा होता। एक छोटा यूट्यूबर भी, लोग बोले ना वो इंटरव्यूज क्यों दे रहा है हर किसी को, तो भाई अगर आपको 200 लोग भी देख रहे हैं ना, वो चाह रहा है ये मैसेज 200 लोगों तक भी पहुंचे। इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल मीडिया है ना, तो सही तो काम कर रहा था, माँ सही तो कर रही है उसकी, आपने पूरा मजाक बना लिया, मीम बना रहे हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं कि वलीमा कौन खिला रहा है, तो कहाँ दावत है। ये इस वक्त जो है ना हम लोग बहुत गलत तरफ जा रहे हैं।
इसे सही करना पड़ेगा हमें, मैं वरना हमारी कौम को लोग मुर्दा कौम कहना शुरू हो जाएंगे। वो सर तो है ना सर। मुझे बड़ा बुरा लगा ये मैं जो देख रहा हूँ, और इनके खिलाफ, मीमर्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए भाई। कोई मस्जिद में जाके इंटरव्यू ले रहा है, अरे तुम कोई जुमला अगर उस शो में निकल गया तो तुम उसको हाइप क्यों दे रहे हो? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप हो कौन? आपने कहां से डिग्री ली है जर्नलिज्म की, मुझे बताओ। आपको किसने स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलवी बन जाओ? कैसे बन सकते हो? कैसे इतने बड़े मौलवी बन सकते हो भाई? आप कौन हो? आपने पूरे माशरे को बिगाड़ पैदा कर दिया आपने माशरे में यार। मैंने एक मीम्स देखी ऑनेस्टली, और मैं अभी उसका मतलब तस्करा करूँगा तो आप तो शायद यहाँ पे कुछ मुझे ही मारना ना शुरू कर दे तो वो जो है, वो जिस टाइप की मतलब बनाया है, जिसने भी बनाई है, जिसने भी वो किया है, मुझे लगता है ना उसके घर में बहन है ना, बीवी है ना बेटी है, वो या तो छड़ा है। नहीं छड़ा नहीं है। देखें ये मैंने आपको क्या बोला, ये मुर्दा कौम है। नहीं, कौम तो मुर्दा है। इधर देखें, मैंने उस बच्चे के लिए जो ओशन मॉल में जिसका पाँव फंसा और जो कुचल के कीमा बना दिया, उसके लिए आज 6 वीडियो बना ली मैंने, एक भी मोनेटाइज नहीं है। मुझे पैसे नहीं कमाने, मेरे घर में दूध आटा दही कुछ भी नहीं आता क्या? सब आता है, लेकिन मैं किसी के खून के पैसे नहीं कमा सकता सर। उससे मैं अपने घर की रोटी नहीं खरीद सकता। मेरा अल्लाह मुझे पैसे दे रहा है तो समझे। मीमर क्या कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाल के अपने लाइक और फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। लानत है ऐसे मीमर पर। अफसोस होता है किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा। और फिर वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। कल को अपनी बहन माँ बेटी, इनका बस चले ये व्यूज के लिए, अपनी बहन माँ बेटी उनके साथ भी ऐसा करेंगे जब किसी और की माँ बहन बेटी के साथ कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये माशा तो मुर्दा हो गया है। मुर्दा है सर। है। कैसे आप किसी का मजाक उड़ा हाँ, सकते हो? तो निकाह किया है ना उसने, तो गलत तो कोई काम जुर्म नहीं थोड़ी किया। किया है यार वो बेचारे आमिर लियाकत की शादी को अजाब बनाया हुआ था। आप क्या कह सकते हैं सर? अगर कोई शख्स तीसरी शादी कर रहा है तो उसका अपनी मर्जी उसने है कोई यार। जबरी शादी की है, सही है, वो खुश होकर कर रहा है। हमारा मजहब इजाजत देता है, सोसाइटी इजाजत देती है, कानून इजाजत देता है, तो मर्जी उसकी। हमारे यहाँ तो हर चीज के ना, किसी की तलाक की खबर होती है उस पर सब तजियाकार बन जाते हैं। हाँ वो तो जरूरी कोई पता नहीं, कोई मियाँ कोई जिम में मार रही होती है, कोई बीवी पता नहीं, वो वीडियोस हाँ। आती हैं उस पर भी सब तजियाकार बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने कभी भी इस तरह का कंटेंट बनाया ही नहीं है। और मैंने दुआ जहरा पे कोई भी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था कि मैं इतने हसास टॉपिक पे बात कर सकूं। लेकिन वो छिचोरे जो है ना, वो बहुत ऊपर है सर, उनको सब आता है। देखें, हज़ारों बातें ऐसी हैं जिस पे हम अगर बैठ के डिस्कस करना शुरू करें तो पूरी रात भी निकल जाए तो कम है। मेरा एक अजीब सी परसेप्शन हो गई है सोशल मीडिया को लेके कि मैं तो अब फेसबुक देखना पसंद नहीं करता ऑनेस्टली। मतलब कुछ आ गया तो देख लिया, हालांकि मेरा काम सोशल मीडिया से ही है। मैं सारे जितने भी अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, दे फिल देयर फॉर्म ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हमने बड़ी जद्दोजहद करके ये ब्रांड खड़ा किया है, आउटसोर्स टू एशिया, जस्ट टू लेट पीपल नो कि हम पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज बनाना चाह रहे हैं। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग हैं, पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तानी बहुत आगे जा सकते हैं। काइंडली अंडरस्टैंड कि आप कोई टेक्नोलॉजी पढ़ लें, जहाँ पढ़ाई जा रही है वहाँ आपको जाना नहीं है क्योंकि वो कोई और फ़िरका है। समझ तो गए होंगे आप। जहाँ पढ़ाई नहीं जा रही है वहाँ जाना है क्योंकि वो हमारा फ़िरका है। जहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ नहीं जाना क्योंकि वो हमारा फ़िरका है। मतलब फ़िरके वारियत, लसानियत में मतलब अपने आप को मिस मार कर चुके हैं। आपकी वो वाली बात, जिस मौलवी के ज़्यादा व्यूज़ हैं वो आके वहाँ बैठेगा, वो आके वहाँ बैठेगा। आपको पता है कि ये जो सारे आके बैठ रहे हैं ये सही भी हैं, गलत हैं। ये कोई चैनल नहीं देख रहा आपकी वाली बात जिसके व्यूज़ ज़्यादा। मुझे अंडरस्टैंड करनी है एक बात, आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो गए, और वो पीप और फकाओ वाले जो अहमद हैं वो हो गए, और हमारे एक स्टार हैं, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ बार बार,
ठीक है, साजिद हसन, आपने जफर अब्बास, आपने इन सब के इंटरव्यूज लिए। आप इस वीडियो से ये बताएं कि उन लोगों से जब आप बात करते हैं तो आप प्री प्लान बात तो नहीं कर रहे होते, या सब जो है वो फिलबदी हो रहा होता है? अब मैं आपको कमाल बात बताता हूँ। लेकिन कोई भी इंटरव्यू होता है ना, मैं सबको बोलता हूँ मेरे सारे इंटरव्यू प्री प्लान होते हैं। सही है, सही है। मैं जाके मिलता हूँ उनसे, मैं बोलता हूँ भाई मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा, और ये सवाल आता है नहीं, अच्छा, इस टॉपिक पे बात करूँगा। सही है, बस। और उसके सवालात मैं पहले से तैयारी करता हूँ। ठीक है। जिस पे जब मेरा जफर अब्बास वाला जो इंटरव्यू वायरल हुआ, सारे वायरल होते हैं, जो एक सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, उस पे एक सियासी पार्टी है जो हमसे काफ़ी नाराज़ रहती है। उसने क्या किया, उसने बोला ये देखिए इसके हाथ में मोबाइल है और ये पढ़ रहा है। अब मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। अब वो जो मुझ पे पॉइंट आउट कर रहे थे और दिखा रहे थे जो पढ़ रहा है, अब उनको पता ही नहीं है कि भाई कोई भी इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके लिए सवालात की तैयारी की जाती है, वरना फिर क्या होता है, निदा यासिर की तरह बोल रहे होते हैं फार्मूला 1, अच्छा आपने फार्मूला बना लिया है। सही है। फिर नादिया खान की तरह बोले होते हैं, अच्छा इंजमाम से इंटरव्यू ले रही है, अच्छा LBW क्या होता है, अच्छा वो विकेट के पीछे जो खड़ा होता है मुइना खान, वो गोलकीपर थे ना, तो फिर ये होता है। तो मैं जब किसी का भी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं उसकी पूरा शजरा पढ़ कर आता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं, और कभी कोई चीज़ भूल जाता हूँ चेक कर लेता हूँ कि कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। आप CNN पे भी किसी का इंटरव्यू देखेंगे ना, या BBC पे भी, उनके सामने पेपर्स रखे होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, कोई वेले उठ के नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान में कल्चर ये है, मॉर्निंग शो की एंकर को 5 मिनट तक नहीं पता होता कि मेरे सामने आज कौन बैठा हुआ है। वो जब स्टूडियो के अंदर आती है, अच्छा आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, अच्छा सही, चले आ रहे हैं, बस आ जाए, अच्छा आपका नाम क्या था। और हम तो करते थे, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ आपका नाम मेरा ले लिया, मेरा नाम आपका ले लिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अभी भी तो आप जाते हैं हसन भाई, अभी भी यही होता है। ऐसा ही है सर। देखिए कोई होमवर्क नहीं है, प्रोड्यूसर होमवर्क करता है, एंकर कोई होमवर्क नहीं करता। एंकर को बताया जाता है, अच्छा सामने जो बैठे हैं लाल शर्ट में वो ये हैं, अच्छा ये क्या किया हुआ इन्होंने, अच्छा ये किया, बस चले आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, बस चलें। ऐसे होता है। तो हम तो तैयारी करके जाते हैं भाई। और अगर कोई बोलता है प्लानिंग करके जाते हैं, प्लान करते हैं, हम बिल्कुल प्लान करते हैं। जो सवालात होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो सामने वाले को पता लग जाता है। क्योंकि अगर मैं प्लानिंग करके करूँ ना, तो वो जो ज़बरदस्त आंसर निकलता है ना, वो कभी भी नहीं निकलेगा, और वो टाइमिंग भी नहीं निकलेगी। अच्छा, आपने मुझसे पैसे लेने से मना मैं आप खुद बताएं, मैं मुस्तफा कमाल को बोलूँगा चिल्लाओ? नहीं, डेफिनेटली वो तो आप नहीं कर सकते। इतने बड़े आदमी को मैं जफर अब्बास को बोलूँगा जफर भाई चीख लिएगा। मैं मुझसे फारूक सत्तार को बोलूँगा फारूक भाई खालिद भाई को गालियाँ बकीगा। अगर वो मेरी बात मान रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यार। फिर तो मैं फारूक भाई को बोलूँगा फारूक भाई गाड़ी भी दे दे मुझे। मुस्तफा कमाल को बोलूँगा भाई ये कर दे। मैं बहुत सारी बातें तो मैं इंटरव्यू में, जब एक चीज़ होती है एडिट, वो लोगों को समझ में नहीं आती एडिट क्या होती है। हम बहुत सारी चीज़ें हटा देते हैं कि नहीं यार ये इसका तासुर गलत जाएगा। तो जब हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह करते थे तो हम कुछ सवालात प्लांटेड करवाते थे, क्योंकि एक जो नॉर्मल सवाल आया उसने बिगाड़ पैदा कर दिया भाई, लड़ाई शुरू हो गई। तो उसको सही करने के लिए हम लोग प्लांटेड सवाल करते थे। सोसाइटी को मैसेज किया जा रहा है, अच्छा जा रहा है ना भाई, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अच्छा एक बात है, मैंने पूछ ही रहा था वो कट गई। आपने मुझसे पैसे लेने से क्यों मना कर दिया? बड़ा सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा आ गया मैं। आपने खुद बोला था मैं पैसे दूंगा। हाँ ऐसा ही बोला था। हाँ। और मैंने क्या जवाब दिया आपको? नहीं यार, चार्जेस का कोई मसला नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी पैसों की, जिस दिन होगी आगे से मांग लूंगा। चले मांग लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बस मेरे घर में आटे का कनस्तर फुल है, सही, दाल का कनस्तर फुल है, रूअफ़ज़ा 4 आए हुए वो तो ऐड किया ना आपने। बीवी को बिल्कुल हाँ। बीवी को मैंने शॉपिंग के पैसे दिए हुए। सही है। बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। सही है। इंटरनेट के 3 महीने का बिल पहले से भरा हुआ है। सही है। केबल नेट का बिल भरा हुआ है, सब कुछ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की। मेरा सीधा सा सवाल है, मुझसे क्या चाहिए? मुझे ये नहीं है कि मैंने इतना बना लिया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरत है ना, ज़रूरत एक गरीब की भी पूरी हो रही है, लेकिन ख्वाहिशात है ना बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। बेशक। तो मैं ज़रूरत पे जी रहा हूँ सर। मुझे ये नहीं है कि आज मेरे पास ये गाड़ी है, जल्दी से मैं इतने पैसे ले लूँ, फिर ये वाली गाड़ी ले लूँ। वो तो फिर कभी पूरी नहीं होगी ना, कभी ख़त्म ही नहीं होगी।
वो मेरा एक दोस्त है, वो एक बोलता है, वो यूट्यूब चैनल में काम करता है, वो बोलता है कि बस मैं घर बना लूँगा ना तो मैं ये चैनल छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना काम करूँगा। और वो जिस दिन घर बना लेगा बोलेगा यार मैं इस घर को डेकोरेट कर लूँगा ना फिर ये करूँगा, फिर वो बोलेगा मैं बच्चों का घर बना लूँगा ना फिर छोड़ूंगा। तो कभी भी वो नहीं छोड़ सकता। जब हम यूके में थे ना तो मैंने सोचा पहले आईफोन ले लेता हूँ। जब आईफोन 4S आया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त था, तो फिर मैंने बोला यार लैपटॉप भी ले लेता हूँ, फिर मैंने DSLR कैमरा भी ले लेता हूँ। फिर एक वक्त आया मैंने बोला यार यूँ तो मैं वापस ही नहीं जा पाऊँगा पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान जाना था क्योंकि ये चीज़ हो गई तो ये भी लेनी, ये चीज़ हो गई तो फिर स्टूडियो लाइट्स भी लेनी है, तो हर चीज़ होती। तो फिर मैंने बोला नहीं यार अब बस अब पाकिस्तान जाएंगे, जैसी भी ज़िंदगी होगी ना गुजारेंगे और ख़ुद बनाएंगे। तो हम यहाँ पे भी रहे, फिर दोबारा गिरे, फिर दोबारा उठे, फिर दोबारा गिरे, ये ज़िंदगी में चलता रहेगा। और जिस दिन ये ज़िंदगी में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना फिर जीने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना। एक मतलब ऑनेस्टली मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे आपको मुझसे क्या चाहिए। एज ए मैं आपसे छोटा ही हूँ, आई थिंक आई एम 27 ईयर्स। मैं 36 का हूँ। सही है, मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं एज अ स्मॉल मतलब एज अ यंगर ब्रदर मैं आपसे पूछूँ कि यार आप मुझसे क्या चाहते हैं कि उस्मान तुम ये कर लो यार, ये कर लोगे ना, उनके लिए दुआ करिए बस। नहीं वो तो मैं करूँगा, हमें कुछ नहीं नहीं इस माशरे मेरा अल्लाह मुझे सब कुछ दे रहा है, मैं इंसान से मांग ही नहीं रहा ना। नहीं आप मुझसे वो नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं वो बात नहीं कर रहा। नहीं एक माइंडसेट हो गया। हम नौकरी किससे मांग रहे हैं? सामने वाले शख्स से। हम पैसे उधार किससे मांग रहे हैं? सामने वाले शख्स से। सही है। हमारे इम्तिहान खराब हो गए तो हम प्रोफेसर के आगे पीछे घर के चक्कर लगा रहे हैं। हम अल्लाह से तो मांग ही नहीं रहे ना। वो तो हमारी आदत, मसला ही है ना। मैंने तो एक चीज़ का बस बना लिया है, अब मैं इंसान से कुछ नहीं मांगूंगा, जो मांगूंगा अल्लाह से मांगूंगा। और अल्लाह जो भी देगा ना खुश रहूँगा, चाहे वो कम दे या ज़्यादा दे। क्योंकि मैंने 36 साल का हो गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा जिसमें मैंने अच्छा खाना नहीं खाया हो। अल्लाह मुझे बगैर मांगे सब कुछ दे रहा है। मेरा तवक्कल बहुत बड़ा हसन भाई मजबूत है सर। आपने जो बातें की है ना, अगर ये हमारी आवाम समझ जाए, समझेगी सर, टाइम लगता है। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इस्लाम भी एकदम नहीं फैला, आहिस्ता आहिस्ता फैला, तो हर चीज़ का टाइम होता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आप आए। मोहब्बत है सर। मैं मतलब आई एम वेरी ऑनर्ड कि मैंने आपसे बात की, और मुझे समझ, मैं ऑनेस्टली अभी भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि रिप्लाई आएगा और आप आएंगे। आप आ गए, आप मेरे सामने बैठे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि यार कोई तो बंदा है जो इनकरेज करने भी आ सकता है। हमारे किसी को इनकरेज करते हैं, हमें आपको कोई बोलता है कि हसन भाई हमारी वीडियो शेयर कर दें अपने पेज पे, हम बिंदास कर देते हैं, हमें कोई वो नहीं होता। लोग इसके भी पैसे लेते हैं। किसी को बोलना होता है कि सर वो मेरी बच्ची की बर्थडे, आप उसको बर्थडे विश कर दें, तो बोलते हैं इसके तो मैं 50,000 रुपये लेता हूँ। एक साहब हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आयशा मंजिल पे अफ्तारी करवाते हैं मैसो के नाम से। एक बहुत बड़े ब्लॉगर जो है वो आयशा मंजिल पे ट्रैफिक में फंस गए, उनके पास आए कि यार वो मेरी फैमिली गाड़ी के अंदर है, वो आप पानी की बोतलें दे देंगे। तो उन्होंने पानी की बोतलों के साथ उनके पास जो खाना वाना जो चरगा वर्गा कर रहे थे वो था, उन्होंने VIP करके उनको खाना भी भिजवाया, पानी की बोतलें, मिनरल वगैरह सब कुछ। जब उन्होंने थाल वाल देने वापस आए तो उन्होंने कहा सर एक मुझे शाउट आउट दे देंगे, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसको तो मैं 1.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ यार, ऐसे नहीं देता। आप मेरे ऐसा करो प्रोडक्शन से बात कर लेना। क्या काम कर रहा है वो? गरीबों को खाना खिला रहा है ना यार, क्या कह सकते हैं। वो ये तो नहीं बोल रहा ना कि आप अपने पेज पे मुझे प्रमोट कर दो, वो सिर्फ बोल रहा है कि मेरी काम की तारीफ कर दो या मेरे खाने की तारीफ कर दो जो आपने खाया है। लेकिन नहीं, उसके भी 1.5 लाख रुपए चाहिए। किसी को बर्थडे विश करना है उसके भी 50,000 लाख रुपए चाहिए। कोई शख्स बेचारा फ़ोन करता है किसी ब्लॉगर को कि सर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं इतने मेडल्स आया हुआ हूँ, तो वो उससे भी पैसे मांगते हैं। क्या कोई इंसान गरीब है, उसका पैसा नहीं है, तो क्या उसका टैलेंट ऊपर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा यार। अगर कोई ब्लॉगर नहीं ला रहा तो हम लाएंगे, ऐसा मसला ही नहीं। इंशाल्लाह। और हमने अल्लाह का शुक्र है प्रूफ करके दिखाया है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को इनकरेज किया, चाहे वो रेस्टोरेंट के हों, चाहे वो कोई पथारा लगाता हो, चाहे वो कोई बिजनेस करता हो, हमने सबको प्रमोट किया है। और कोई बोलता है कि हसन भाई वो लोग बन गए आप नहीं बने, मैं तो बहुत कमाल बन गया हूँ भाई। सही है, जितने बड़े मेरे एक्सीडेंट हुए अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे लिए यही बहुत है भाई। और हम अल्लाह से बड़े मुतमईन हैं, बहुत मुतमईन हैं। मेरी बच्ची आज तक उसने हल्की सी छींक नहीं मारी
बड़ी बेटी 6 साल की है, छोटी बेटी 2 साल की है। मैंने लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपए होता है, वो इधर से उधर भाग रहे होते हैं, पता नहीं पाइप लगे होते हैं बच्चों के, और उनकी बीवी जो है ना हॉस्पिटल के गेट पे रो रही होती है, पूरा खानदान। आज तक मेरी दोनों बेटियां जो है ना, उन्होंने एक छींक नहीं मारी। हल्का फुल्का बुखार वगैरह हो जाता है, कभी भी कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। कभी भी मैं नहीं गया कि ये फलाना करवाना है कुछ, मेरी बीवी देख रही होती है सब कुछ ना। मेरी वालदा आज गालिबन 60 साल की होंगी, 62 साल की होंगी, वो खुद खड़े होकर स्टूल पे पेंट कर रही होती घर में। मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा है जिनकी 50 साल, बस 45 साल, उनको घुटनों का दर्द होता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती। इस उम्र में 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, 4 बार नीचे उतरती है मेरी वालदा सामान लेने के लिए। ये क्या है? नेमत ही तो है भाई, नेमत है, अल्लाह दे रहा है ना, अल्लाह दे रहा है। तो ये चीज़ है। तो लोगों का, यही मैं बोल रहा हूँ, लोगों का ईमान कमज़ोर है। मेरी गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है तो कोई पीछे से टो कर देता है। ये आपकी नेकियां हैं, लोग समझ ही नहीं रहे ना। लोगों की प्रायोरिटी क्या है? जब तक जेब में वो व्हाइट कलर का कुर्ता नहीं पहने होंगे और जेब में 500 के नोट नजर नहीं आ रहे होंगे, ये बड़ा नहीं। आप कोई महंगा वाला फ़ोन, ये आप ये देखें ना, ये डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, ये ऐसे रख दी, जब पैसे आएंगे ख़रीद लेंगे। तो हम तो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रोटेक्टर टूट गया, जब पैसे आएंगे लगवा लेंगे। भाई क्या कर रहा है? कॉल तो आ रही है ना, आपसे इसी पे बात कर रहा था, मैप भी चल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ आप जैसे लोग बहुत कम है, पर जो हैं उनकी वजह से ही कराची, पाकिस्तान, दुनिया चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हसान भाई। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप आए फिर से। आपका शुक्रिया। और ऑनेस्टली मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आप आएंगे, ठीक है, लेकिन आप आ गए, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ चलूँगा जब आपको ज़रूरत होगी कभी भी किसी चीज़ की। Whenever you just give me a call, you have my number, you have everything. किसी बच्चे को बिजनेस सीखना है, आप काइंडली उसको भेजें। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे क्रिएटर्स की ज़रूरत है जो पॉजिटिव जो है चीज़ें दिखाए, और जो है लोगों को सपोर्ट करे, प्रमोट करे, और जो है फ्री काउंसलिंग करे हमारी यूथ की। क्योंकि यूथ जो है, मुझे बड़ा अफसोस होता है जो 4-4 घंटे चाय के होटलों पे बैठ के अपना टाइम बर्बाद कर रही होती है, उसका हासिल कुछ नहीं होता। बस ये बात हो रही होती है, ये देखना कल तो है ना हुकूमत बदल जाएगी, या इसके पीछे आर्मी का हाथ था, या एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, और उसके बाद घर जाके खाना खाते हैं, सो जाते हैं। अगर इस 4 घंटे वो बैठ के घर के अंदर एक अच्छी सी बुक पढ़ ले, जिससे उनकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो नहीं करना उनको। वो नहीं करना, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मुझे एक बड़ी वेबसाइट के मालिक ने बड़ी अच्छी बात बोली, अगर आपको अपनी औलाद को अच्छी जगह लगाना है और अच्छी जगह मतलब उसको इंसान बनाना है, तो उसका तरीका ये है कि उसको जो है ना आप और नशों से हटा के किसी गैजेट के नशे में लगा दें। ऐसा ही, ठीक है। मुझे गाड़ी, मेरे पास ना, मैं मॉडिफाई करने का बड़ा शौक़ है। मतलब अब अल्लाह ने पैसे दिए तो मैं कर लेता हूँ थोड़े बहुत ना, छोटी मोटी गाड़ियाँ। हमने एक गाड़ी का भी वीडियो बनाई थी, एक एक्सो कार बच्चे ने बनाई थी। अच्छा। उसकी भी फ्री में वीडियो बनाई थी। चलिए बताइएगा आप सबको। वरना लोग बोलते हैं तुम तो पैसे लेते हो। अरे मैं पैसे ले रहा होता तो इस हाल में नहीं होता बेटा। नहीं मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होती है। नहीं, गाड़ी तो खैर मेरे पास, ऑनेस्टली मेरे पास शराड है 92 की, और एक करोला है 2003 की, तो ये बता दूं। हाँ, मेरे लड़कों के पास नई गाड़ी है, बिकॉज देखें शौक हर चीज़ का है, सही है, और दुनिया का हर रंग देखा है, लेकिन कमजोरी आपका जहन नहीं बनाई इस चीज़ को। आपका जहन खुल गया, कमजोरी नहीं बनाई, आपका जहन भी खुल गया। ये मोबाइल होगा बहुत ज़बरदस्त है, सिंपल। अगर कीपैड वाला मोबाइल होगा फिर भी ज़बरदस्त है। गाड़ी में जाएंगे फिर भी ज़बरदस्त है, गाड़ी नहीं होगी तो बाइकें जाएंगे, बाइकें नहीं होगी तो बस में चले जाएंगे, और बस नहीं होगी तो पैदल भी चले जाएंगे। किसी चीज़ को कमजोरी नहीं बनाई। That's amazing. Thank you so much for the great message. आपका शुक्रिया सर। और आप आए फिर वही बात, और मैं लोगों को फिर बता रहा हूँ, कोई पैसे नहीं दिए मैंने, और मैं आपको चैट शेयर कर दूंगा इफ़ यू वांट। सही है, चैट शेयर हो जाएगी। अब वो बोलेंगे अच्छा पहले से प्लान होगा, नंबर भी वहीं दिया है। चलो ये भी छिचोरों को जो कहना दो यार। सही है। थैंक यू सो मच।